सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके पास आ सकते हैं और उसके वचनों से सीख सकते हैं। क्योंकि बाइबल, पवित्र बाइबल जो वचन है परमेश्वर का, वो हमें हर सवाल का जवाब देता है। वो हमें ज़िंदगी के मायने बताता है। और ये जो वचन है, ये इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। सच में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ, ताकि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, हम लोग जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ वादे किए हैं। और जैसा बाइबल बताती है कि उसका एक एक वादा पूरा होता है, उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं रहता। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या वादे किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग लिखी है, दुख सुख में बदल जाएगा। आइए आज हम इस विषय के बारे में परमेश्वर के वचन से देखेंगे। ये जो पुस्तक है, ये यूहन्ना की पुस्तक है और उसका ये 16वां अध्याय है और उसकी 16वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस तरीके से लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये बात जब चेलों ने यीशु मसीह के मुंह से सुनी तो वो आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे, ये क्या बात हुई कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, यह इसलिए है क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तो यीशु मसीह अब मन के विचारों को जानते थे और उन्होंने ये जानकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। लेकिन परमेश्वर का आगे वचन आगे क्या कहता है? आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि वचन में हम देखा, जब उनके मन में ये विचार आया कि यीशु मसीह ने बोला तुम थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, तो उन्हें वो बताते हैं कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। ओके। और वो ये कहते हैं कि अभी तुम्हें शोक है क्योंकि ये दुख की घड़ी आ पहुँची है। लेकिन जैसे कि एक स्त्री, जब वो प्रसव का समय होता है तो उसकी दुख की घड़ी आती है, शोक की घड़ी आती है, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसका दुख जो है वो सब भूल जाती है। उसी तरीके से चेले अभी दुखी हैं, लेकिन जब यीशु मसीह कहता है फिर तुम मुझसे मिलोगे और तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा और वो आनंद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन तुम मुझसे ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और वो ये भी कहता है, तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। अब तुम
तब अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। मांगो तो पाओगे कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और यीशु मसीह से हम मांगें तो हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उन्होंने बोला है मेरे नाम से मांगो तो मेरा पिता तुम्हें वो देगा। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें वो देंगे जो हम उसके नाम से मांगेंगे और जो हमारे लिए उचित होगा। सभी भाई बहनों को इसी वचन के साथ बड़ी आशीष व बरकत हो। आमीन।